एक था राजा, एक थी रानी और एक थी उनकी प्यारी सी बेटी शहजादी नूर। सारा महल इसकी हंसी से गूंजतन रहता था, लेकिन एक दिन ऐसा वक्त आया जब शहजादी नूर अचानक गायब हो गई। पूरी सल्तनत में कहराम मच गया। हर तरफ तलाश शुरू हो गई। मुहाफिज घोड़ों पर सवार निकले, दरबार के दानिश्वर तावीज़ और नक्शा लेकर देखते रहे, लेकिन ना शहजादी मिली ना कोई सुराग मिला। रानी की आंखों में आंसू और राजा के चेहरे पर परेशानी थी, लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि शहजादी नूर एक जादुई दुनिया में पहुंच चुकी है। एक ऐसी दुनिया जो फूलों से बनी हुई थी, जहां जमीन घास की नहीं बल्कि रंग बिरंगे नरम गल पत्तों की थी। दरख्तों पर पत्ते नहीं बल्कि छोटे छोटे चमकते हुए फूल लगे हुए थे, और हवा में एक अजीब सी खुशबू बसी हुई थी। शहजादी नूर ने जब आंखें खोले तो वो हैरान रह गई। उसने देखा कि इसके इर्द गिर्द रोशनी के बेशुमार जरे तैरते फिर रहे हैं, जैसे आसमान के सितारे जमीन पर उतर आए हों। उसने चलना शुरू किया तो उसके कदमों तले फूलों के नरम पंखुड़ियां बजने लगीं, जैसे कोई मीठा साज हो। अचानक सामने से छोटा सा रोशन सा ततली इंसान नजर आया। आधा इंसान आधा ततली जैसा। उसने झुककर सलाम किया और बोला, शहजादी नूर, आपका हमारे यहाँ आना मुकद्दर था। ये है जादुई फूलों की दुनिया, फरीवरा, और आपको यहाँ बहुत अहम काम के लिए बुलाया गया है। शहजादी हैरान, घबराई हुई, लेकिन बहादुर थी। उसने पूछा, लेकिन मुझे किसने बुलाया और मैं यहाँ कैसे आई? वो छोटा जादुई मखलूक मुस्कुराया और कहने लगा, हमारी दुनिया पर एक सियाह साया छा रहा है। फूल सूख रहे हैं, दरख्तों की रोशनी बुझ रही है, और सिर्फ एक इंसान जिसका दिल पाक हो वही इस दुनिया को बचा सकता है। उसी लिए आप यहाँ लाई गई हैं। शहजादी नूर ने सोचा कि अगर ये दुनिया मुश्किल में है तो उसे ज़रूर मदद करनी चाहिए। उसने ततली इंसान से कहा, मुझे बताओ मैं क्या कर सकती हूँ। ततली इंसान ने अपना जादुई छोटा सा डंडा उठाया, फिजा में रोशनी फैली और सामने एक बड़ा सा फूल नमूदार हुआ। इस फूल का रंग बदलता रहता था, कभी नीला, कभी सुनहरी, कभी सुर्ख। ततली इंसान ने कहा, ये है रोशनी का फूल। उसे बचाने के लिए आपको चांद की वादी तक जाना होगा, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। शहजादी ने हिम्मत से कहा, मैं तैयार हूँ। यूं इसका सफ़र शुरू हो गया। वो आगे बढ़ी तो देखा कि रास्ते में फूलों के प्याले जैसे तालाब थे, जिनमें चमकती हुई उसकी बूंदें तीर रही थीं। हर बूंद के अंदर एक छोटी सी तस्वीर बनती थी, जैसे बूंदें माजी, हाल और मुस्तकबिल दिखा सकती हूँ। शहजादी एक बूंद को गौर से देखने लगी तो अचानक बूंद के अंदर उसके माँ बाप की तस्वीर दिखाई दी, जो रोते हुए उसे तलाश कर रहे थे। शहजादी नूर की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने दिल मजबूत किया। फिर रास्ते में लंबे लंबे सुर्ख फूल थे जो सरगोशियों में बातें करते थे। जब भी हवा चलती तो वो फूल बोल उठते, जैसे कोई छपी हुई जबान हो। लेकिन शहजादी ने आगे बढ़ना जारी रखा। कुछ दूर गई तो रास्ता अंधेरे में बदलने लगा। फूल सूखने लगे, रोशनी मध्यम होने लगी। शहजादी ने ततली इंसान से पूछा, ये क्या जगह है? वो बोला, ये सायाहों का जंगल है। यहाँ हर वो चीज़ जो खौफ पैदा करे जिंदा हो जाती है, इसलिए ध्यान से चलना। जैसे ही वो दोनों जंगल में दाखिल हुए, उनके इर्द गिर्द सियाह धुंध फैल गई। शहजादी ने कदमों की आहट सुनी जो उसके पीछे आ रही थी, लेकिन जब वो मुड़ी तो वहाँ कोई ना था। फिर एक दरख्त की शाख ने इसका बाजू छूने की कोशिश की, जैसे इसे रोकना चाहती हो। शहजादी का दिल जोर से धड़का, मगर उसने हिम्मत न हारी। अचानक एक सियाह भेड़िया जैसे साए की शक्ल निकली और शहजादी की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन शहजादी ने रोशनी के फूल को अपने दिल के करीब धरा। एक चमक उठी और साया खत्म हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। ततली इंसान खुश होकर बोला, आप वाकई दिल की बहादुर हैं। वो आगे बढ़ते रहे, यहाँ तक कि जंगल खत्म हो गया और सामने चांद जैसी रोशनी से चमकती वादी आ गई। लेकिन वादी के बीच में एक सुनहरा दरवाज़ा था जो बंद था, और सामने 3 बड़े फूल इस दरवाजे की हिफाजत कर रहे थे। एक फूल लाल था और गुस्से में लगता था, दूसरा नीला था और उदास सा, तीसरा सब्ज था और हंसता हुआ खुशी से भरा हुआ। ततली इंसान ने कहा,
दरवाज़ा खोलने के लिए उन तीनों फूलों के सवालों का जवाब देना होगा। लाल फूल आगे आया और बोला, मेरा सवाल है, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत खौफ है या हिम्मत? शहज़ादी नूर ने कहा, हिम्मत, क्योंकि हिम्मत ही खौफ को शिकस्त देती है। लाल फूल मुस्कुराकर पीछे हट गया। फिर नीला फूल आगे आया। उसने धीमी आवाज़ में पूछा, दुनिया में सबसे मुश्किल चीज़ क्या है? शहज़ादी ने जवाब दिया, किसी टूटे हुए दिल को संभालना सबसे मुश्किल है, क्योंकि इसके ज़ख्म नज़र नहीं आते। नीला फूल भी चमक उठा। आखिर में सब्ज़ फूल आगे आया और पूछा, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ क्या है? शहज़ादी ने बगैर सोचे कहा, मोहब्बत, क्योंकि उसी से दुनिया जीती है। फूल खिलते हैं और दिल आबाद रहते हैं। तीनों फूलों ने मिलकर रोशनी फैलाई और सुनहरा दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक बड़ा सा चांदनी का फूल रखा हुआ था, मगर वो मुरझाया हुआ था। शहज़ादी नूर आगे बढ़ी। उसने रोशनी के फूल को अपने दोनों हाथों में लिया और चांदनी के फूल को छुआ। जैसे ही दोनों फूल मिले, एक ज़बरदस्त रोशनी फैली। पूरा हाल रोशन हो गया। फूल जिंदा हो गया। हवा में खुशबू फैल गई और सियाह साया हमेशा के लिए मिट गया। फरीवरा यानी जादुई फूलों की दुनिया फिर से जिंदा हो गई। फिजा में तितलियां नाचने लगीं, फूल खिलने लगे और हर तरफ खुशी छा गई। तितली इंसान ने शहज़ादी के आगे झुककर कहा, आपने हमारी दुनिया बचा ली, अब आप वापस जा सकती हैं। शहज़ादी ने आंखें बंद की तो अचानक वो अपने महल के कमरे में वापस थी। राजा और रानी ने उसे गले लगा ली, खुशी से रो दिए। शहज़ादी नूर ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और उसे लगा जैसे फरीवरा की तितलियां इसे सलाम कर रही हूँ। और यूं गुमशुदा शहज़ादी की ये जादुई मुहिम हमेशा के लिए एक अफसाना बन गई, जो हर रात तारों की रोशनी में बयान किया जाता रहा।